सदगुरुदेव भगवान की जय। सामग्री 10 पकड़ लेना है ना। अच्छा, उधर व्यवस्था नहीं है ना। साधन ज्ञान विराग प्रेम बिना नहीं नाम, उतरी धनुष कमान ज्यों तीर निशान न थाम। बिना ज्ञान वैराग्य के साधन नहीं होता है और न प्रेम के बिना नाम अर्थात परम पुरुष की प्राप्ति होती है। जैसे धनुष से कमान उतर जाने पर वाण निश्चय स्थान पर नहीं पहुंच पाता, ज्ञान वैराग्य के पूर्ण होने पर ही साधन चलता है और बिना आस्तिक प्रेम के प्रभु की भक्ति नहीं होती। आस वासना प्रेम जग राग द्वेष संग लीन, करे हिमालय वास सो लाभ कवन मतिहीन। जिसके हृदय में राग द्वेष भरा हुआ है और संसार का प्रेम और उसकी आस वासना चित्त में लगी हुई है, ऐसा विवेकहीन व्यक्ति हिमालय के एकांत निवास से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है। अर्थात योगी जन ही हिमालय के एकांतवास से लाभ उठा सकते हैं। संसारी जनों को हिमालय के एकांतवास से कोई लाभ नहीं हो सकता। हिमालय वास योगी अनुभवी संतों को है, सर्वसाधारण के लिए नहीं। अधिकारी गुण उच्च है, गिरि अरण्य है ताहि, ऋषि जीवन तप योग से सफल जन्म नरताहि। जिस जिज्ञासु के अंदर अधिकारी के सभी उत्तम गुण विद्यमान है, वही विद्या का सुपात्र नर पर्वत और वन में तपस्वी योग युक्ति ऋषि जीवन बिताकर अपने आध्यात्मिक जीवन को सफल करता है। ब्रह्म विद्या का अधिकारी ही पर्वत वन में निवास कर अपने आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है, अनाधिकारी नहीं। तपस्वी योगी के लिए ही वन पर्वत का एकांतवास है, इसलिए जिज्ञासु अधिकारी बनकर सद्गुरु नियम सिद्धांत में रह एकांतवास से आध्यात्मिक शक्ति का संचय कर तेजस्वी और बलवान हो। सद्गुरु भक्त अनन्य है, प्रेम विरह अनुराग, तेहि नर सुख शांति मिले, जाति पूरन भाग। जिसका पूर्ण भाग्य उदय होता है, वही प्रेम विरह एवं अनुराग से युक्त सद्गुरु का अनन्य शरण भक्त आध्यात्मिक सुख शांति को प्राप्त होता है। प्रथम ही ज्ञान स्वरूप का
तब पीछे लवला धीर धीर गंभीर हो तब पूरन पद पाओ। ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञेय स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके धैर्य और बल से पूर्ण शांत एवं गंभीर होकर ध्येय में पूर्ण प्रेम लगावें, तब पूर्ण पद वास्तविक ध्येय की प्राप्ति होगी। बूढ़ो मध्य शरीर में निकलो चेतन धाम, डोरी पकड़ो शब्द की पहुँचो अविचल ठाम। सारा देह संघात शरीर है। शरीर के हृदयाकाश में आत्मा का स्थान है। आत्मा मन इंद्रियों के संबंध से बाहर अपनी शक्ति को फेंक कर विषय जगत प्रवाह में उदास होकर घूमती है। इस भवसागर की थाह नहीं मिलती। इसलिए इस माइक देह के अंदर अपनी शक्ति को एकत्र करके अर्थात अंतर्मुख कर डूब कर चेतन धाम और सहज आत्म प्रकाश प्राप्त होता है। यहाँ निकल जावें और चेतन शब्द डोरी को पकड़कर स्थिर शांत तीन पाद अमृत परमानंद को प्राप्त करें। विहंगम योग के साधन मार्ग द्वारा ही चेतन धाम और सार शब्द परम पुरुष की प्राप्ति होती है। प्राकृत सागर डूब कर निकलो गगन दुआर, त्यागो मन सब कल्पना, यह कर्तव्य तुम्हार। परमाणु मंडल को प्रकृति सागर कहा गया है। जब योगी की अंतर चेतना प्रकृति मंडल से बाहर निकल जाती है, तब चेतन पथ का द्वार प्राप्त होता है। इसलिए मन के सारे संकल्प विकल्पों को छोड़कर चेतन प्रकाश द्वार की प्राप्ति करनी चाहिए। यही मानव जीवन का मुख्य कर्तव्य है। बिन समुद्र गोता लिए मिलत न अंतर धार, धार बिना नहीं चढ़ी सको पंथ खरा निर्धार। बिना अंतराकाश में डुबकी लगाए शब्द की चेतन धार प्राप्त नहीं होती और न बिना धार प्राप्त हुए निराधार शून्य में कोई चढ़ ही सकता है। क्योंकि विहंगम योग सूक्ष्म तीक्ष्ण निराधार आकाश में स्थित है। बिना नेव यह महल है, पुरुष बिना यह देह, बिना नयन यह सन है, वैन अयन विनय। शब्द महल चेतन धाम बिना नेह का निराधार खड़ा है और उस महल में बिना देह का पुरुष है। प्रभु नाम और रूप से भिन्न है जो सकता है, वह नाम
रूप दोनों से रहित एक और द्वितीय है। वह शब्द रूप पर ब्रह्म के शुद्ध सत्ता से विराजमान है, इसलिए वह शब्द महल में स्थित परम पुरुष बिना देह का स्थित है। बिना प्राकृतिक चक्षु के वह ज्ञान दृष्टि से सद्गुरु संकेत से ही जाना जाता है और सद्गुरु भक्त उसे अनुभव दृष्टि से देखते हैं। इसलिए परम विज्ञान की दृष्टि बिना चक्षु के अंतर संकेत द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त करती है और बिना स्थान मुख के ही यह वाणी हो रही है। प्राकृतिक वाणियाँ स्थान प्रयत्न और प्राणों के भेद से होती है, परंतु यह वाणी